नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहतमन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी CHSL 2021 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। आप लोग अपनी फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी क्या जाएगी उसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा परेशान है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो कितनी क्या जा सकती है, कितना स्कोर है, ताकि आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, आपको एक जो नौकरी है वो इजीली मिल जाएगी। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। उसके अलावा आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, किस मंथ तक आ सकता है, कितना टाइम लगेगा, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको फाइनल कट ऑफ को प्रेडिक्ट करना है तो आपको कंपैरिजन करना होगा, और सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे लिए प्रीवियस ईयर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा हम कंपेयर करेंगे वो CHSL 2020 से कंपेयर कर लेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल अगर एग्जाम का लेवल वगैरह देखा जाए तो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके इक्वल हैं आपकी। ठीक है, तो अगर अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस अगर आप देखो तो अभी तक सभी रीजन का अटेंडेंस आपका नहीं आया है RTI रिप्लाई उसका, लेकिन मोटा मोटी जितने भी रीजन है जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी DV के अटेंडेंस में, उनका हमारे पास अटेंडेंस का RTI का रिप्लाई आ चुका है। अगर हम NR रीजन की बात करें तो NR रीजन में 81.23% अटेंडेंस रहा, ER रीजन में आपका 75.49% अटेंडेंस रहा, और ER रीजन में और CR रीजन में आपका 75.92% आपका अटेंडेंस रहा। उसके अलावा NWR रीजन में आपका 84.97% आपका अटेंडेंस रहा। तो ओवरऑल अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो हमारे पास जो 12,774 जो बच्चे थे उसमें 10,069 जो बच्चे थे वो अपीयर हुए, यानी कि ओवरऑल जो अटेंडेंस है वो अभी तक टिल नाउ वो कितना है 78.82%, और ये अनुमान है कि आपका 78 या 79% के आसपास आपका जो अटेंडेंस है वो ओवरऑल जो है वो लाई करेगा आपका। ठीक है, पिछले साल की अगर हम बात करें तो आपका 76% के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बार जो आपका अटेंडेंस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है, 2-3% के आसपास आपका ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा बच्चे जो हैं उन्होंने DV कराया, तो ये आपने अटेंडेंस देख लिया, तो इसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर आप 2020 की वैकेंसी देखो और 2021 की वैकेंसी देखो तो उनमें डिफरेंस है। ठीक है, तो इस चीज़ को वो कंपनसेट कर देगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आपका टाइपिंग जो है, टाइपिंग में ये आपका 2021 का डाटा है। टाइपिंग में कितने जो बच्चे थे वो क्वालिफाई किए गए, उसके अलावा UR के कितने बच्चे क्वालिफाई हैं और उनकी वैकेंसी कितनी, ये आपको अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और इससे ही आपको पता चलेगा कि कट ऑफ में कितना क्या वेरिएशन आपका आएगा कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो अगर आप UR के बच्चे देखो, यहाँ पर टोटल जो बच्चे टाइपिंग के लिए जो टाइपिंग में जो क्वालिफाई हुए वो 14,873 बच्चे क्वालिफाई हुए। ठीक है, ये आपका 2021 का है। ठीक है, इसमें UR के बच्चे कितने सेलेक्ट हुए 1892, जबकि वैकेंसी कितनी है 2899। आप देख पा रहे होंगे ये 2021 में 2899 के करस्पॉन्डिंग आपका 1892 बच्चे सेलेक्ट हैं, यानी कि 1892 बच्चों को सिलेक्ट किया गया जबकि वैकेंसी इतनी है। ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है क्योंकि ढेर सारे बच्चे अदर कैटेगरी वाले भी UR की कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे, UR की वैकेंसी को लेंगे, और ये डाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आपको 2020 का दिखाऊं तो 2020 का आप लोग देख पा रहे होंगे, 2020 का ये टाइपिंग का रिजल्ट है। इसमें आपकी वैकेंसी कितनी थी UR की 2193, बच्चे कितने क्वालिफाई थे 2005, यानी कि यहाँ पे ज़्यादा बच्चों को क्वालिफाई किया गया। जबकि आप यहाँ पे डाटा देखो, यहाँ पे जो डिफरेंस है वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, यानी कि हर साल आपका ये जो रेशियो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी और UR के जो बच्चे क्वालिफाई किए गए हैं उसका आप रेशियो देखो तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में यहाँ पे कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं होगा। बाकी अदर कैटेगरी को अगर आप देखो OBC की कट ऑफ क्यों ज़्यादा जाती है, क्योंकि वैकेंसी कितनी है 1034 वैकेंसी है, और बच्चे कितने टाइपिंग क्वालिफाई किए हैं 3951। अभी DV में जो बच्चे जिन्होंने DV को स्किप किया होगा उसको मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि 3 गुना से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो हैं अभी। ठीक है, जो टाइपिंग को क्वालिफाई करेंगे, जो DV को करा रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अदर कैटेगरी का आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ये आइडिया लग जाता है आपको कि जो अदर कैटेगरी वाले हैं कट ऑफ, उसका कहीं ना कहीं ज़्यादा वेरिएशन आएगा रेदर देन UR, यानी कि UR की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट आपका नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही कट ऑफ आपकी
बढ़ चुकी होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया सिनेरियो। अब देख लो कितने कितने बच्चे क्वालिफाई हैं। अगर हम एसटी की बात करें तो एसटी में वैकेंसी कितनी है, 466, और जो बच्चे यहाँ पे टाइपिंग जो बच्चे क्वालिफाई किए हैं वो 1336 है। अगर हम एससी की बात करें तो 979 वैकेंसी और बच्चे कितने क्वालिफाई हैं, 3190। ठीक है, अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 635 और बच्चे कितने क्वालिफाई किए, 2971। जो आपकी वैकेंसी यहाँ पे वो कितनी है, 6013 वैकेंसी है, जबकि 6072 वैकेंसी थी, 59 वैकेंसी आपकी डिक्रीज कर दी गई। ठीक है, तो ये 2021 का सिनेरियो, 2020 का सिनेरियो आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी थी और कितने बच्चों को क्वालिफाई कराया गया था। ठीक है, तो मैंने आपको डाटा दिखा दिया कि ये जो चार्ट है, जो यूआर में क्वालिफाई करने वाले बच्चे हैं, अदर जो कैटेगरी वाले, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा यूआर और ओबीसी की कट ऑफ में डिफरेंस भी घटता जो है वो जा रहा है। अब कुछ टाइम के बाद अभी देखना आप, जो नई रिसेंटली कट ऑफ आएंगे, अभी जो कट ऑफ आ रही हैं उसमें यूआर और ओबीसी की कट ऑफ इक्वल लगभग जा रही है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2020 की, 2020 में कितना गैप आया आपका टीयर 2 और फाइनल के बीच में, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखो बहुत ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है, चीज़ें सिंपल है और सिंपली आप चीज़ों को समझ सकते हो कि जब देखो आपका लेवल भी वही इक्वल आ रहा है आपका। ठीक है, उसके अलावा वैकेंसी आप डिफरेंस देख लो कितना है, तो उस डिफरेंस को अगर भी आप बेस लेके चलोगे तभी आप एक कहीं ना कहीं कट ऑफ तक पहुंच जाओगे। ठीक है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैकेंसी आपकी CHSL 2020 में कितनी थी, जो फाइनल रिजल्ट आया था वो आपका 4791 वैकेंसी पे आया था। ठीक है, इसकी आप कट ऑफ देख सकते हैं कि टीयर 2 की जो कट ऑफ थी वो 209.54 थी और जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था यूआर में वो 222.08 पे हुआ था, यानी कि 13 नंबर से ज़्यादा यहाँ पे कट ऑफ आपकी इंक्रीज हो गई। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 181.92 था और फाइनल जो सिलेक्शन हुआ वो 208.03 पे हुआ और जो यहाँ पे वेरिएशन आया है टीयर 2 और फाइनल के बीच में वो 26.11 का आया है। ठीक है, अगर हम ओबीसी की बात करें तो 199 आपकी टीयर 2 की कट ऑफ थी और फाइनल सिलेक्शन कितने पे हुआ, 220.06 पे। तो आप देख सकते हैं कि यूआर और ओबीसी की कट ऑफ में बहुत कम डिफरेंस है और ये डिफरेंस अब हर साल लगभग और आगे बढ़ेगा। तो क्या है कि आपको बराबर कट ऑफ इसकी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे 20.4 नंबर का इंक्रीजमेंट हुआ। अगर हम एससी की बात करें तो 178.16 से 199.53 पे फाइनल सिलेक्शन हुआ, 21.37 आपकी कट ऑफ बढ़ी। ठीक है, एसटी की बात करें तो 174.53 से 191.9 कट ऑफ गई, यानी कि 17 नंबर से ज़्यादा का इंक्रीजमेंट हुआ। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कि सबसे कम जो इंक्रीजमेंट हो रहा है कट ऑफ में आफ्टर टीयर 2 और फाइनल जो कट ऑफ है उसमें वो यूआर का सबसे कम है। ठीक है, बाकी ये जो 3 कैटेगरी हैं आपकी ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी, इसमें वेरिएशन और एसटी में भी आपका ज़्यादा, एसटी में उतना नहीं जितना आपका एससी में। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, एससी एसटी मतलब कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी है, तो उससे कहीं ना कहीं ये जो वेरिएशन है उसको आप मतलब उस पर ये वेरिएशन जो है वो आपका डिपेंड करता है कि कितना वेरी करेगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे कम जो वेरिएशन आएगा वो यूआर में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि वैकेंसी आपकी कितनी 4791 और वेरिएशन कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। तो यहाँ पे कितनी 2021 में कितनी वैकेंसी आपकी 6013 वैकेंसी। ठीक है, लेवल जो है एग्जाम का वो भी इक्वल रहा है, जो आपकी अटेंडेंस है वो थोड़ी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैकेंसी भी तो 1200 से ज़्यादा है आपकी, तो इसका भी तो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जितना अगर मान लेते हैं अटेंडेंस थोड़ा बहुत ज़्यादा है 2-3%, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो अगर इतना तो वेटेज नहीं जाएगा, मतलब जितना यहाँ पे वेटेज है उससे थोड़ा सा कम आप अगर ले के चलते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी भी कंडीशन में सेफ हो। ठीक है, अगर हम इसकी टीयर 2 की कट ऑफ की बात करें तो जो आपकी 2021 की टीयर 2 की कट ऑफ है, CHSL 2021 की टीयर 2 की जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं। यूआर की जो कट ऑफ है वो 199.69 है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम ओबीसी की बात करें तो 191.32 है। उसके अलावा अगर हम एसटी की बात करें तो 161.89 है, एससी की बात करें तो 169.63 है और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 182.28 है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट कि फाइनल कट ऑफ कितना क्या जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो अगर आपका स्कोर 210 या उससे ऊपर है, 210 या उससे ऊपर है, तो किसी भी कंडीशन में आप सेफ हो, आपको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। ठीक है, यानी कि मिनिमम पोस्ट लाने के लिए 210 नंबर आपके पास
होने चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या बताया कि 210 या उससे ऊपर वाले आप सेफ हो, ठीक है, यानी कि 210 नंबर है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन आपका जो मिनिमम पोस्ट है वो आपको मिल जाएगी। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 205 या उससे ऊपर जितना जाओगे आप सेफ हो, ठीक है, यानी कि 205 या उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको कोई ना कोई यहाँ पे पोस्ट मिलेगी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 208 या उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट यहाँ पे मिलेगी। अगर हम एससी की बात करें तो 190 या उससे ऊपर जिन बच्चों के मार्क्स बन रहे हैं वो किसी भी कंडीशन में उनको कोई ना कोई पोस्ट मिलेगी। अगर हम एसटी की बात करें तो 180 या उससे ऊपर जो बच्चे मार्क्स लेके आ रहे हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स बन रहे हैं उनको कोई ना कोई पोस्ट जो है वो जरूर मिलेगी। तो ये मैंने अपने तरफ से आपको जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है उसके हिसाब से बता दिया। बाकी जब फाइनल कट ऑफ आएगी तो आप इस चीज़ को मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये है आपका सेफ स्कोर। अगर आप इस कैटेगरी से मतलब अगर यूआर से हैं तो 210 या उससे ऊपर अगर आपका स्कोर है तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। तो कट ऑफ के बारे में आपको पता चल गया। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो फाइनल जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें फाइनल रिजल्ट की तो डीवी जो है आपका 18 अप्रैल लास्ट डीवी था आपका एनआर रीजन वालों का, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि डीवी कंप्लीट होने के बाद 1 महीने का टाइम तो आपको लग ही जाएगा रिजल्ट देने में एसएससी को, ठीक है। तो ये आप मान के चल सकते हो कि 20 मई के आसपास आपका जो रिजल्ट है वो आ सकता है, ठीक है। 20 मई के आसपास आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने कंप्लीट वीडियो देखा होगा तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।